Good afternoon, everyone. So, under various health committees in India, we'll talk about now Shetty Committee. So, this committee was built in 1954. This committee was appointed with the objective of reviewing the salary and working conditions of nurses in the country. The committee found a great shortage of nurses. It further noted the following deficiencies in their working conditions. Their pay scales were very low. They were overworked. Most of them worked for 50 to 90 hours a week. They were made to bear the cost of breakages of hospital articles. So these were the report points of Shetty committee, like a great shortage of nurses, very low pay scales, overworked, and bear the cost of breakages of hospital articles. So Shetty committee have some recommendations, like at the state level, the government concerned should appoint a superintendent of nursing services. It should also create additional posts of nursing staff in hospital. It should provide decent living accommodation to the nursing students. Then comes the Mukherjee committee. They submit the report two times, one in 1965 and other one is in 1966, and it was headed by Shri Mukherjee, then Secretary, Department of Health, Union of India. They first presented its report to government in 1965. उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी जो 1965 में रिपोर्ट सबमिट की गई? पहले तो भाई जो फैमिली प्लानिंग और मलेरिया प्रोग्राम था, इन दोनों को डीलिंक करना था, मतलब अलग अलग करना था, ताकि जो हेल्थ स्टाफ फैमिली प्लानिंग पे फोकस कर रहा है वो खाली फैमिली प्लानिंग पे ही फोकस करे, मलेरिया का वालों का काम ना करे। ठीक है, मलेरिया के लिए एक अलग स्टाफ रखा जाना चाहिए और फैमिली प्लानिंग का स्टाफ अलग होना चाहिए। ठीक है, then revise the family planning strategy, appoint exclusive staff for family planning by way of family planning health assistants to carry out family planning। जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए जो है अलग स्टाफ अपॉइंट करना चाहिए, एक्सक्लूसिवली जो फैमिली प्लानिंग के लिए काम करे, लाइक फैमिली प्लानिंग हेल्थ असिस्टेंट उनको बोला गया। ठीक है, उसके बाद है रिकमेंडेशंस ऑफ सेकंड कमेटी, जो 1966 में रिपोर्ट सबमिट की गई, उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी? अपॉइंट बेसिक हेल्थ वर्कर्स एट द रेट ऑफ 1:10,000 रूरल पॉपुलेशन में 10,000 पॉपुलेशन पे एक बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए, और अर्बन एरियाज़ में 15,000 स्लम ड्वेलर्स पे एक जो है बेसिक हेल्थ वर्कर होना चाहिए। अपॉइंट 1 हेल्थ इंस्पेक्टर टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ 4 बेसिक हेल्थ वर्कर्स। ठीक है, अपॉइंट 1 हेल्थ विजिटर टू सुपरवाइज द वर्क ऑफ 4 ANMs। Make family planning a vertical program, fix targets for contraceptive distribution and for sterilization. Provide incentives to the acceptors of contraceptive and sterilization. फैमिली प्लानिंग की जो प्रोग्राम है उसको एनहांस, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो है टारगेट फिक्स किए जाने चाहिए कि इस मंथ में इतने कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, इतने स्टेरिलाइजेशन करने हैं, और उसके लिए लोगों को इंसेंटिव्स दें। ठीक है, कुछ गिफ्ट्स दें, कुछ मनी के रूप में हेल्प करें, ताकि वो जो है कॉन्ट्रासेप्टिव और स्टेरिलाइजेशन के नंबर को हम बढ़ा सकें। उसके बाद है एस्टैब्लिश स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फ्रॉम द सेंटर डाउन टू द ब्लॉक लेवल। एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंटर से लेके ब्लॉक लेवल यानी ग्राउंड लेवल तक पूरा, और एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अपॉइंट अ नर्सिंग सुपरवाइज़र। फिर आई जैन कमेटी 1966 में। जैन कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि 1000 पॉपुलेशन पर एक बेड होना चाहिए, तालुका लेवल पे 50 बेडेड हॉस्पिटल होना चाहिए, और मैटरनिटी फैसिलिटीज़ हर लेवल पे, चाहे वो ब्लॉक लेवल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है, चाहे वो स्टेट लेवल है, उस सभी लेवल पे मैटरनिटी फैसिलिटीज़ जो है इन्हांस होनी चाहिए, और जो ऐसा एक हेल्थ इंश्योरेंस बनाना चाहिए जो पूरी पॉपुलेशन को कवर कर सके। उसके बाद आई रामलिंगा स्वामी कमेटी 1980 में। सो
This committee includes formulation of comprehensive national health policy. The basic objectives of the policy, जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनी थी इस कमेटी में, उसको इंक्लूड किया गया था। और उस पॉलिसी के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम शुड बी इंटीग्रेटेड विद ओवरऑल प्लान्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दैट मीन्स जो हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है उसको इंटीग्रेट करना चाहिए हमें किसके साथ? सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान्स हैं उनके साथ, ताकि ओवरऑल डेवलपमेंट हो। उसके बाद है टू इंश्योर एक्सेस टू एडिक्वेट फूड, प्रोवाइड एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू हेल्थ एंड एडुकेट इम्यूनाइजेशन वेयर नेसेसरी। हमें इंश्योर करना चाहिए कि सभी लोगों को जो है एडुकेट फूड मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, और हेल्थ जो है सबके लिए, हेल्थ और एडुकेट इम्यूनाइजेशन का ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए जो सबके लिए कंड्यूसिव हो, ठीक है, फीजिबल हो। उसके बाद है डिवाइस एंड एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ। हमें अलग अलग हेल्थ एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो प्लान करने चाहिए, वो इम्प्लीमेंट करने चाहिए, ताकि लोगों को एजुकेशन मिल सके, नॉलेज उनकी बढ़ सके। उसके बाद टू रिप्लेस द इसकी रिकमेंडेशंस क्या है इस कमेटी की, कि जो एग्जिस्टिंग मॉडल है हेल्थ केयर का उसको हमें इन पॉइंट्स के साथ रिप्लेस करना था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, क्या रिकमेंड किया कि भाई 1000 पॉपुलेशन पर एक विलेज हेल्थ वॉलंटियर या कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर और यू कैन से हेल्थ गाइड होना चाहिए। 5000 पॉपुलेशन जो है सब सेंटर को कवर करना चाहिए। 10,000 पॉपुलेशन CHC को कवर करना चाहिए। 1 मिलियन पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर को कवर करना चाहिए और 5 मिलियन पॉपुलेशन स्पेशलिस्ट सेंटर को कवर करना चाहिए। Combining the best element in the tradition and culture of the people with modern science and technology, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि भाई जो लोगों का ट्रेडिशन और कल्चर है उसको हमने मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करके जो है बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन या बेस्ट एलिमेंट निकालना है, ताकि हम उस पर वर्कआउट कर सकें। उसके बाद है इंटीग्रेटिंग प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव फंक्शंस। जो लोगों के जो है, जो हमारा प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव फंक्शंस हैं, हम उनको सबको इंटीग्रेट करें। उसके बाद जो जितना भी जो हम हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए, लोगों की पार्टिसिपेशन होना चाहिए उसमें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और उसको हम अथॉरिटी को डिसेंट्रलाइज कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इंक्लूड करनी थी। देन ओरिएंटेड टू द पीपल, ये पीपल ओरिएंटेड होना चाहिए, दैट इज़ प्रोवाइडिंग एडिक्वेट हेल्थ केयर टू एवरी इंडिविजुअल एंड टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ द वनरेबल ग्रुप। हमने सभी इंडिविजुअल की विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है एडुकेट हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है। और वनरेबल ग्रुप्स जो हैं, जैसे कि चिल्ड्रन हो गए, एल्डरली पीपल हो गए, या प्रेग्नेंट वुमेन हो गई, ठीक है, इन वनरेबल ग्रुप्स का हमने स्पेशल ध्यान रखना है। फर्मली रूटेड इन द कम्युनिटी एंड इन्वॉल्विंग पीपल, ये जो हेल्थ केयर सिस्टम है हमारा, ये इसकी रूट्स जो है कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी लेवल पे हमने जो है काम करना है, और पीपल को, लोगों को, कम्युनिटी पीपल को इसमें इन्वॉल्व करना है। टू ट्रेन द पर्सनल to produce drugs and materials and to organize research needed for this alternative healthcare system। हमने अपने जो मैन पावर है वो बढ़ानी है, उसके लिए हमने पर्सनल्स को ट्रेन करना है, जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं, हमने ड्रग्स और मटेरियल्स प्रोड्यूस करने हैं, और हमने रिसर्च करनी है जो हमारा ऑल्टरनेटिव हेल्थ केयर सिस्टम है, अगर हमें उसकी कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है, हमने इसके लिए रिसर्च करनी है। आयुष जो की बात हो रही है यहाँ पे। फिर है डिटेल टाइम बाउंडेड प्रोग्राम शुड बी प्रिपेयर्ड, द नीडेड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी क्रिएटेड एंड फाइनेंस provided on priority basis so that this new policy will be fully implemented and goal of health for all be reached by end of 2018। एक डिटेल टाइम बाउंडेड प्रोग्राम जो है वो प्रिपेयर करना चाहिए, और उसके लिए जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए वो तैयार होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन और फिनेंस जो चाहिए वो भी
जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि ये जो नई पॉलिसी है, ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम जो एग्जिस्टिंग था उसको चेंज करना था, तो उसके लिए बात हो रही कि ये जो नई पॉलिसी है इसको हम फुली इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके लिए एक टाइम बाउंडेड प्रोग्राम बनना चाहिए, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए वो बनना चाहिए, उसके लिए जो फिनेंस चाहिए वो प्रोवाइड होना चाहिए, ताकि इस न्यू पॉलिसी को हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकें और गोल जो था हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD हम उसको अचीव कर सकें। उसके बाद है ये जो हेल्थ फॉर ऑल बाय 2000 AD थी, इसके लिए एक ग्रुप बनाया गया, एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया, उसकी रिपोर्ट उसने 1981 में सबमिट की। वर्किंग ग्रुप ऑन हेल्थ वाज कंस्टिट्यूटेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1980 with the Secretary Ministry of Health and Family Welfare as the chairman to identify in program terms the goal for health for all by 2000 AD and to outline with that perspective the specific program for the 6th 5-year plan. फिर आया हाई पावर कमेटी ऑन नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशन 1987 to 89। इसका दूसरा नाम है वर्धरेन कमेटी, ठीक है। ये सेटअप की गई बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 1987 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर ज्योति, फॉर्मर VC ऑफ SNDT विमेन यूनिवर्सिटी, मिसेस राजकुमारी सूद, nursing advisor to union government as the member secretary, and CPB Kurup, principal, government college of nursing Bengaluru, and then president TNAI, also one of the prominent members of this committee. Later on, due to some reasons, the committee was headed by Srimati Saroj Varadappan, former chairman of Central Social Welfare Board. इसके जो रेफरेंसेस थे वो क्या थे? टू लुक इनटू द एग्जिस्टिंग वर्किंग कंडीशंस ऑफ नर्सेज with particular reference to the status of nursing care services both in rural and urban areas. उसमें ये रेफरेंस कहाँ से लिया गया कि भाई जो एग्जिस्टिंग वर्किंग कंडीशन थे, ओवरवर्कड थी नर्सेज, ठीक है, और ओवरबर्डन थी, उस एक तो एग्जिस्टिंग वर्किंग कंडीशंस को देखा गया, उसमें जो है नर्सिंग केयर सर्विसेज का स्टेटस देखा गया रूरल और अर्बन एरियाज़ में कि कितना उनका जो है बर्डन है उनके पास और क्या क्या वो करते हैं। उसके बाद है टू स्टडी एंड रिकमेंड द स्टाफिंग नॉर्म्स नेसेसरी टू प्रोवाइडिंग एडुकेट नर्सिंग पर्सनल टू गिव द बेस्ट पॉसिबल केयर बोथ इन हॉस्पिटल्स एंड कम्युनिटी। ये स्टडी किया गया कि कितना जो है स्टाफिंग पैटर्न होना चाहिए, नॉर्म्स क्या है स्टाफिंग के हर एक जगह पे, चाहे वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं चाहे वो हॉस्पिटल है, ताकि एडुकेट नर्सिंग पर्सनल जो है वहाँ पे अपॉइंट किए जा सके ताकि बेस्ट पॉसिबल केयर लोगों को दी जा सके। उसके बाद है टू लुक इनटू द ट्रेनिंग ऑफ ऑल कैटेगरीज एंड लेवल्स ऑफ नर्सिंग मिडवाइफरी personnel to meet the nursing manpower needs at all level of health services and education। जो है जितने भी कैटेगरीज के हैं नर्सेस की जितनी भी कैटेगरीज हैं या मिडवाइफरी पर्सनल्स हैं, उनकी सबकी जो है ट्रेनिंग की जानी चाहिए, ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए ताकि जो नर्सिंग मैन पावर है वो सभी लेवल्स पे, चाहे वो नर्सिंग सर्विसेज हैं चाहे एजुकेशन है, वहाँ पे हम उनको पूरा कर सकें, ठीक है, उनको जो है एडुकेट मैन पावर हम वहाँ पे दे सकें। उसके बाद है टू स्टडी एंड क्लैरिफाई द रोल ऑफ नर्सिंग पर्सनल इन द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इंक्लूडिंग देयर इंटरेक्शन विद अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम एट एवरी लेवल ऑफ हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट। जो है ये जो नर्सिंग पर्सनल हैं कहीं भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में, ठीक है, चाहे वो हेल्थ सेंटर्स में हैं चाहे वो हॉस्पिटल में है, उनका रोल क्लैरिफाई करना चाहिए कि क्या रोल है उनका, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये क्लैरिफाई होना चाहिए। और दूसरे मेंबर्स के साथ, दूसरे जो हेल्थ टीम मेंबर्स हैं उनके साथ उनके इंटरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये सारा जो है क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, जो नर्सेज का जो एक्चुअल काम होता है वो ना करके वो दूसरे हेल्थ टीम मेंबर्स का काम जो है करते हैं या उनको दिया जाता है, तो वो ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं।
तो दिस मस्ट बी क्लैरिफाइड। उसके बाद है टू एग्जामिन द नीड फॉर ऑर्गेनाइज्ड नर्सिंग सर्विसेज at the national, state, district and local levels with the particular reference to the need for planning service with the overall care system of the country at the respective level। जो नर्सिंग सर्विसेज की जो नीड है, ठीक है, उनको एग्जामिन किया जाना चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल पे, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, चाहे लोकल या ब्लॉक लेवल पे है, उनको सबको जो है नीड्स को एग्जामिन करना चाहिए। और स्पेसिफिकली नीड फॉर प्लानिंग सर्विस, ठीक है, विद द ओवरऑल केयर सिस्टम ऑफ द कंट्री। उसके बाद है टू लुक इनटू ऑल अदर एस्पेक्ट्स द कमेटी विद होल्ड कंसल्टेशंस विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। दूसरे एस्पेक्ट्स भी देखने चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ कमेटी के क्या कंसल्टेशंस हैं, ठीक है, कंसल्ट करना चाहिए कमेटी को स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ उसके लिए। उसके बाद अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए ANM, LHV, हेल्थ सुपरवाइज़र और पब्लिक हेल्थ नर्स का। ANM 2500 पॉपुलेशन पे, यानी कि हर एक सब सेंटर पे 2। उसके बाद एक ANM जो है 1500 पॉपुलेशन कवर करे हिली एरियाज़ में, एक हेल्थ सुपरवाइज़र 7500 यानी कि 7500 पॉपुलेशन कवर करे, यानी कि 3 ANMs के ऊपर एक हेल्थ सुपरवाइज़र होना चाहिए। एक पब्लिक हेल्थ नर्स एक PHC पे होनी चाहिए, यानी कि 30,000 पॉपुलेशन वो PHC कवर करे, और 4 हेल्थ सुपरवाइज़र उसके अंडर काम करें। उसके बाद है 2 डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स ऑफिसर जो है वो होने चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में। सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग सिस्टम, जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं उनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। एडिक्वेट प्रोविज़न ऑफ सप्लाइज, ड्रग्स एट्सेट्रा इज़ मेड, ठीक है। गजेटेड रैंक फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्स एंड अबव ग्रेड, जो गजेटेड रैंक है वो क्रिएट की जानी चाहिए पब्लिक हेल्थ नर्स के लिए, और उनसे जो अबव हैं ग्रेड उनके लिए। स्पेसिफिक स्टैंडिंग ऑर्डर्स होने चाहिए ANMs और LHV और हेल्थ सुपरवाइज़र्स के लिए। फिर आया हमारा वर्किंग ग्रुप ऑन मेडिकल एजुकेशन एंड मैन पावर प्लानिंग 1984 में। इसकी रिकमेंडेशंस क्या थी? इनिशिएट अ स्कीम टू इंडक्ट इन मेडिकल स्टूडेंट्स अ लाइकिंग फॉर रूरल हेल्थ सर्विसेज। For this purpose, the reorientation of medical education scheme was launched. Rome, reorientation of medical education, यानी कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स, जो MBBS स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो है कम्युनिटी एरिया में या रूरल एरिया में या हेल्थ सेंटर्स में जो है पोस्टिंग होनी चाहिए, वहाँ पे रूरल हेल्थ सर्विसेज वो प्रोवाइड करें, ठीक है। इसलिए जो है ये कंपल्सरी कर दिया गया मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि उनको जो है वहाँ पे जाके पोस्टिंग करनी ही करनी है इंटर्नशिप में। तो ये इसके लिए एक रीओरिएंटेड किया गया मेडिकल एजुकेशन को, तो उसको बोलते हैं हम रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड एडवांस ट्रेनिंग इन पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट टू डॉक्टर्स, अकॉर्ड हाई प्रायोरिटी टू द ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज एंड अदर पैरामेडिकल पर्सनल। उनको जो है नर्सेज और दूसरे पैरामेडिकल पर्सन की जो है ट्रेनिंग को जो है हाई प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। उसके बाद है एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड थ्रू इट एस्टैब्लिश ए नेटवर्क ऑफ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। एक जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एस्टैब्लिश की जानी चाहिए और उससे जो है एक नेटवर्क एस्टैब्लिश हो हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए। उसके बाद आई बजाज कमेटी 1986 में। इसको एक्सपर्ट कमेटी ऑन हेल्थ मैन पावर प्लानिंग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ये इसके हेड थे डॉक्टर एस बजाज, जो कि प्रोफेसर थे एम्स न्यू दिल्ली में। इन्होंने रिकमेंडेशंस क्या दी? एक्सप्रेस नेशनल हेल्थ मैन पावर पॉलिसी, एक नेशनल हेल्थ मैन पावर पॉलिसी बननी चाहिए। फॉर्मुलेट होना चाहिए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन हेल्थ साइंसेस, और कंडक्ट की जानी चाहिए कंट्री वाइड सर्वे ऑफ हेल्थ मैन पावर, ठीक है। बेसिकली इनका जो है हेल्थ
सेक्टर में जितना भी मैन पावर था उन पे फोकस था इनका जो रिपोर्ट थी। तो अपॉइंट उन्होंने कहा कि नर्सेस को इस हिसाब से अपॉइंट किया जाना चाहिए कि 100 OPD पेशेंट्स पे, आउट पेशेंट्स पे, ठीक है, एक स्टाफ होनी चाहिए, ठीक है, एक स्टाफ नर्स होनी चाहिए। और जो 10 हॉस्पिटल बेड पे हैं, जो वार्ड्स में हैं, यानी कि इन पेशेंट्स हैं जो, उनको 10 जो हॉस्पिटल बेड हैं, 10 जो इन पेशेंट्स हैं, उन पे एक स्टाफ नर्स होनी चाहिए, यानी 1:10 का रेशो होना चाहिए। OPD में 1:100 का रेशो होना चाहिए। और जो इन पेशेंट्स हैं, उन जो स्टाफ, वहाँ पे जो स्टाफ काम कर रही है, वहाँ पे 30% एक्स्ट्रा एज लीव रिज़र्व, ठीक है, वो भी जो है दिया जाना चाहिए। उसके बाद एक वार्ड सिस्टर जो है, 25 बेड के लिए एक वार्ड सिस्टर होनी चाहिए। 30% एक्स्ट्रा लीव रिज़र्व के लिए भी हम रख सकते हैं। उसके बाद है जो एक नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट 200 बेडेड हॉस्पिटल के लिए, 200 या उससे ज़्यादा बेडेड हॉस्पिटल के लिए एक नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट होनी चाहिए। और 300 या उससे ज़्यादा बेडेड हॉस्पिटल के लिए एक DNS यानी कि डिप्टी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट वो होनी चाहिए। आई एम सॉरी। अपग्रेड एंड इम्प्रूव मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी। जो मेडिकल और हेल्थ एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी है, उसको हमने अपग्रेड और इम्प्रूव करना चाहिए। रूरल एरियाज़ में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हर 1 लाख पॉपुलेशन पे जो है एस्टेब्लिश होना चाहिए। एक एजुकेशनल कमीशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एस्टेब्लिश होना चाहिए ऑन द लाइंस ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, UGC इसे जो है UGC के अकॉर्डिंग एक एजुकेशनल कमीशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज वो इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। फिर हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटी सभी स्टेट्स और UTs के लिए सेटअप होनी चाहिए। हेल्थ मैन पावर सेल एस्टेब्लिश की जानी चाहिए, सेंटर में भी और स्टेट्स में भी। वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन वो होनी चाहिए एट 10+2 लेवल एज रिगार्ड्स हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स। जो हेल्थ रिलेटेड फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड 10+2 में जो है वोकेशनल एजुकेशन होनी चाहिए। दिस विल लीड टू अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी पैरामेडिकल पर्सनल, ठीक है। तो उसके बाद ये कुछ एजेंडा है जो कि डिस्कस किए जाने चाहिए। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल ऑफ टोबैको, नेशनल अल्कोहल कंट्रोल पॉलिसी, आयुष, कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, मेडिकल एजुकेशन। So this is all about your committees and commissions. I'm sorry.